मिर्गी का दौरा पड़ता है तो हमें क्या करना चाहिए? मिर्गी का दौरा देखने में डरावना हो सकता है, लेकिन अक्सर ये अधिकतर मामलों में अपने आप ही कुछ मिनटों में ठीक हो जाता है। इस दौरान हमें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कुछ चीज़ों का हमेशा पता होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपको पता होगी और कभी ऐसा हुआ कि आप मिर्गी के दौरे को विटनेस करें, तो ये आप पेशेंट की हेल्प करने में बहुत सहायता होगी। इस कड़ी में जो सबसे पहली चीज है, मरीज को एक सुरक्षित स्थान पे लेटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके सर को सपोर्ट देना, चाहे अपनी जांग पे ले सकते हैं या कोई तकिया अगर उपलब्ध है तो वो लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हेड इंजरी के चांस काफी कम हो जाते हैं। मरीज के आसपास से जितनी भी नुकीली धारदार चीजें या कुछ भी ऐसा ठोस चीज है जिससे लग सकती है, कोई धातु की चीज है, उनको हमें तुरंत साइड में कर देना है। जब हम पेशेंट को एक सुरक्षित स्थान पर लेटा देते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको हम तुरंत करवट दे के लेटा दें और थोड़ा सा हेड डाउन पोजीशन में रखें। उससे क्या होता है कि दौरे के दौरान जो भी लार आती है या कई बार पेशेंट्स को उल्टी हो जाती है, तो वो उल्टी या लार कई बार क्या होता है कि सांस की नली को चोक कर सकती है। एक साइड में करवट और थोड़ा सा हेड डाउन पोजीशन में करने से ये सारा जो भी उल्टी है और ये सब क्या थोड़ा निकल जाता है और इस चीज की संभावना काफी कम हो जाती है। इसके अलावा तुरंत ही ये करना चाहिए कि पेशेंट के जो कपड़े हैं उन्हें हम जो भी खासकर जो गले के आसपास के कपड़े हैं उनको थोड़ा ढीला कर देना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि पेशेंट को कुछ भी मुंह से देने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि लोग जूता सूंघाते हैं या नाक दबा लेते हैं या मुंह में चम्मच डालते हैं, उंगली डालते हैं या कुछ पिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे पेशेंट की दिक्कतें बढ़ सकती है। कुछ केसेस के अंदर अगर आपने जबरदस्ती कोशिश की तो पेशेंट जो उंगली डालता है उसकी उंगली भी कट सकती है। आप बिल्कुल ना घबराएं। थोड़ा सा जब भी ऐसा होता है दौरा तो एक समय उसका नोट कर लें कि भाई कितनी देर तक ये लगभग चला। थोड़ी देर के बाद में धीरे धीरे, जैसे इसमें दो फेज होती है, पहले में बॉडी कड़क होती है, फिर वो झटके खाती है, उसके बाद में एकदम ढीला पड़ जाता है। एक जब ढीली पड़ने वाली स्थिति होती है उससे धीरे धीरे पेशेंट रिकवर करना शुरू करता है और कुछ मिनटों में वो पुनः एक होश में आ जाता है। तब तक आप मेडिकल हेल्प को कॉल कीजिए, डॉक्टर को संपर्क कीजिए। अपने आप से अगर आपने ये सावधानियां ध्यान में रखी तो आप बहुत सारी चीजें जो हमारे करने से हो सकती है उनसे बच पाएंगे और पेशेंट की भी हेल्प अच्छे तरीके से कर पाएंगे।